अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम अपने चैप्टर नंबर कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआरएस। आईपीआरएस वो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज स्टैंड्स फॉर आईपीआरएस, या एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन कैसे भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों तरीके से आना चाहिए। आईपीआरएस क्या है? लीगल राइट दैट प्रोटेक्ट द क्रिएशन ऑफ पर्सन और बिजनेस। कि क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? जब भी कोई बिजनेसमैन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी क्रिएशन को, उसके बिजनेस को। उसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसकी बुक्स, सॉन्ग, आर्ट वर्क, ब्रांड नेम और लोगोस, ये सारी चीज़ें क्या हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जिनको वो प्रोटेक्ट करता है। IPR जो है डेट इंश्योर डेट वन कैन यूज़ और कॉपी दीज क्रिएशंस विदाउट परमिशन। दिस प्रोटेक्शन इनकरेज पीपल टू बी क्रिएटिव एंड हेल्प बिजनेस कीप्स देयर यूनिक आइडेंटिटी। अब IPRS मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है? जो बिजनेसमैन है उनके लोगोज़ को, या फिर वो उनके अगर कोई बुक है, कोई सॉन्ग है, उसको प्रोटेक्ट करता है। कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई दूसरा उसको कॉपी करके अपना नाम लगा के उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये काम होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन पाकिस्तान में क्या है? फंडामेंटल आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सबसे पहले है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पैटर्न्स। आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड पेटेंट, के ट्रेडमार्क और पेटेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखी और 2-3 पॉइंट्स, उसमें से 2-2 पॉइंट्स आप लोगों ने लिखने हैं। ट्रेडमार्क क्या है? प्रोटेक्ट ब्रांड नेम्स, लोगोज और सिम्बल्स यूज टू ideas, good or services. Apply at the intellectual property organization of Pakistan. Apply with the name or logo, descriptions of good or services. अब ट्रेडमार्क क्या करता है कि बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लोगोज़ को, उनके नेम्स को, उसको प्रोटेक्ट करता है। गुड सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करता है। हम इसको अप्लाई करते हैं विद द नेम और लोगो, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड और सर्विसेज। वंस अप्रूव द ट्रेडमार्क स्टॉप अदर फ्रॉम यूजिंग अ साइन और लोगो। जब हम अपने ट्रेडमार्क को, अपनी बिजनेस को अप्रूव करवा लेते हैं, तो ट्रेडमार्क क्या करता है? स्टॉप करता है, दूसरे लोगों को इस चीज़ से रोकता है कि वो उसके बिजनेसमैन के, कोई भी बिजनेसमैन है, उसके लोगों को जो है वो कॉपी करें, या उसके नाम को जो है वो अपना नाम लगाकर अपने बिजनेस को रन आउट करें। तो वो कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद कॉपीराइट क्या होता है? ये है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। कॉपीराइट क्या करता है? प्रोटेक्ट ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क सच एज बुक्स, सॉन्ग्स, कंप्यूटर प्रोग्राम और ड्राइंग्स वगैरह। अब कॉपीराइट में क्या होता है? जो भी किसी ने अपनी कोई ओरिजिनल चीज़ बनाई है, वो बुक उसने लिखी हुई है, या कोई सॉन्ग उसने बनाया हुआ है, कोई भी ऐसी उसकी चीज़ है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करता है कि कोई दूसरा उसको कॉपी ना करे, उसको यूज़ ना करे। अप्लाई टू द कॉपीराइट ऑफिस अंडर IPO पाकिस्तान के। हम क्या करते हैं अपनी इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए? हम IPO के अंडर जाके अपनी इस चीज़ को जो है अप्लाई करते हैं कॉपीराइट ऑफिसर के लिए, कि हमारा जो चीज़ है वो कोई कॉपी ना कर ले। सेंड डिटेल्स ऑफ द वर्क, प्रूव डेट यू क्रिएटेड इट एंड कॉपी ऑफ द डिटेल। अब हम क्या करते हैं? हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग डिटेल्स को सेंड करते हैं, और इस चीज़ को हम मेक श्योर करते हैं कि जो चीज़ हमने ये बनाई है, ये हमने ही बनाई है, इसको मेक श्योर कर लें। उसके बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? गिव लीगल प्रोटेक्शन टू अ न्यू प्रोडक्ट, डिज़ाइन और मेथड्स दैट सम हैज़ क्रिएटेड। वो क्या करते हैं कि जो लीगल प्रोडक्शन है न्यू प्रोडक्ट से, उनको क्रिएट करता है। दिस मीन्स ओनली द इन्वेंटर कैन मेक यूज़ फॉर अ सर्टन टाइम। अप्लाई एट द पेटेंट ऑफिस अंडर IPO। हम अपने काम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज मार्केटिंग ब्रांडिंग। क्या होता है? स्ट्रेटजीज मार्केटिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज़ टू प्रमोट अ बिजनेस इन अ वे डेट अट्रैक्ट कस्टमर एंड कीप देम लॉयल। हम अब स्ट्रेटजीज या मार्केटिंग ब्रांडिंग क्या होता है कि हम अपनी बिज़नेस की मार्केटिंग इस तरह से करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो, हमारा बिज़नेस इन्हेंस हो। हम आज जो है, आज के दौर में हम डिजिटल जो है ना बिज़नेस, इसको टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए अपने बिज़नेस को इन्हेंस कर रहे हैं। डाटा ड्राइवन मार्केटिंग क्या होती है? डाटा ड्राइवन मार्केटिंग मीन्स मेकिंग मार्केटिंग डिसीजन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नंबर्स एंड एनालिसिस रादर देन गेस वर्क। हम क्या करते हैं कि अगर हम इसमें क्या करते हैं कि हम अपने एनालिसिस करते हैं अपने काम के ऊपर, उसको गेस नहीं करते, हम उसको नंबर्स के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू अपने उस डाटा मार्केटिंग करते हैं। बिजनेस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स, वेबसाइट एंड सेल रिकॉर्ड्स टू प्लान इफेक्टिव कंपनी टू ग्रो। अब वो क्या करते हैं कि वो गेस के थ्रू अपनी उस चीज़ को नहीं कर रहे, वो अपने बिजनेस को इन्हेंस कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, अपने बिज़नेस को एनालाइज कर रहे हैं, लोगों कस्टमर्स का जो है उसके व्यूज़ के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू, और उसकी जो सेल जो रिकॉर्ड है उनके पास, उसके थ्रू, ताकि वो और अच्छा जो है अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। सेटिंग मेजरेबल गोल्स एंड KPIs, KPIs मीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।
उसके बाद है एग्जांपल में एन ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर इन लाहौर सेट अ टारगेट टू इंक्रीज टी शर्ट सेल्स बाय 20% विद इन 3 मंथ्स। कि वो क्या कर रहा है कि उसने एक उसका ऑनलाइन शॉप है जो वो टी शर्ट जो है सेल करता है, तो उसने क्या टारगेट रखा कि वो शर्ट्स को सेल करेगा बाय 20% विद इन 3 मंथ्स के अंदर। दे ट्रैक प्रोग्रेस यूजिंग कीप्स सच एज नंबर ऑफ टी शर्ट्स सोल्ड ईच वीक, वेबसाइट विजिट एंड और कस्टमर रिव्यूज़। अब उसने क्या किया कि अपने उस जो उसने सेल आउट की है उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर के व्यूज़ के अकॉर्डिंग वो अपनी उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा। देन वो देखेगा कि मेरी इस वीक में इतनी जो है टी शर्ट्स जो हैं वो सेल आउट हुई हैं, इतने मुझे रिव्यूज़ इसके मिले हैं, या अच्छे मिले हैं या बुरे मिले, उसके अकॉर्डिंग देन वो अब दोबारा अपना एक टारगेट सेट करता है कि उसने नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में उसने कितनी टी शर्ट्स जो हैं वो सेल आउट करनी है। उसके बाद यूजिंग एनालिटिकल टूल्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अ कराची बेस्ड बेकरी यूज गूगल एनालिटिक्स टू सी विच फेसबुक एड्स ब्रिंग द मोस्ट कस्टमर टू देयर वेबसाइट। अब एक कराची बेस्ड जो है ना बेकरी है वो गूगल एनालिटिक को यूज़ करती है फेसबुक एड्स ब्रिंग द मोस्ट कस्टमर्स के कौन उसकी जो है ना वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड जो है कस्टमर देख रहे हैं। They notice that ads showing cakes for birthday get more clicks than general ads, so they focus more on birthday themed promotions। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फेसबुक से डिफरेंट एड्स देखी, वहाँ से लोगों के रिव्यूज़ चेक किए कि वो कौन सी चीज़ को जो है लाइक करें, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी एक टारगेट सेट करते हैं। फिर वो अपनी उसके अकॉर्डिंग देकर उसको टारगेट को सेट करके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है अ स्मॉल बुक स्टोर स्पेंड्स 10,000 on Instagram ads and earn rest 25,000 in sale from those days। अब वो क्या किया है कि उसका एक बुक स्टोर है, उसने उस पर स्पेंड किया, मतलब उस पर लगाया 10,000 रुपये था, लेकिन उसने उससे इंस्टाग्राम के थ्रू अपनी ऐड के थ्रू अर्न किया 25,000। बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट विद इन द प्रॉफिट दे कन्फर्म द कंपेनिंग वो सक्सेसफुल एंड डिसाइड टू रिपीट द स्ट्रेटजी। अब वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि वो अपनी स्ट्रेटजी को जो है रिपीट कर सके। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप क्या होगा, CRM customer relationship management is a way of handling all interaction with customers to build trust and create long term relationship। कि वो एक कस्टमर के दरमियान इंटरेक्शन करते हैं, बिल्ड ट्रस्ट करते हैं, ताकि उनका जो बिज़नेस है वो अच्छा और लॉन्ग टाइम के लिए चल सके। अ गुड CRM अप्रोच हेल्प अ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इट्स कस्टमर बेटर एंड सर्व देम इन अ मोर पर्सनल वे एज शो। अब वो क्या करते हैं कि अपने जो कस्टमर है उसके साथ वो अपनी उसको रिलेशन को अच्छा रखते हैं, ताकि उनकी जो पर्सनल वे में उनकी डाटा को उसको जो है वो रखा जाता है। उसके बाद हाउ CRM टूल्स वर्क, CRM टूल्स वो वर्क कैसे करते हैं। अ स्पोर्ट शॉप इन इस्लामाबाद यूज ज़ूहो CRM टू स्टोर कस्टमर नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, shoe size and purchase history in one system। When a new sport shoe arrive in this size, a customer usually buys the shop can send them a quick message or email about it। अब उसने क्या किया कि एक स्पोर्ट शॉप थी, ठीक है, इस्लामाबाद में, उसका नाम है ज़ूहो CRM। तो उसने क्या किया, अपने कस्टमर के नेम को, उसकी डिटेल को, उसके कॉन्टैक्ट नंबर को, उसका शू साइज़, उसकी परचेज़ हिस्ट्री, जो भी उसका डाटा था उसको उसने स्टोर किया। अब उसने क्या किया कि जब उसने एक दफ़ा उसके कस्टमर ने उससे शू बाई किया तो नेक्स्ट उसने उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है अपने पास स्टोर कर लिया, अपने पास प्राइवेट रख लिया। जब उसके कोई न्यूज़ जो है शूज़ ने जब लॉन्च किया तो या मार्केट में आया तो उसने क्या किया कि ईमेल के थ्रू हमारी चीज़ को, अब तो फ़ौरन हमें ईमेल के थ्रू हम कस्टमर को मैसेज कर दिया जाता है कि ये शू न्यू अवेलेबल है। अगर वो विलिंग होगा, उसको उसकी सर्विसेज अच्छी लगेंगी, उसको कंफर्टेबल हुआ होगा वो शू पहनने में, तो देन वो दोबारा आकर उनकी उस शॉप से अपने लिए शू जो है वो बाई करेगा। उसके बाद रिटेलिंग कस्टमर में एग्जाम्पल देखिए, अ कॉफ़ी शॉप इन कराची यूज़ अ लॉयल्टी प्रोग्राम वेयर कस्टमर गेट अ फ्री ड्रिंक आफ्टर एवरी 10 परचेजेज़। अब इसमें इसने क्या रखा कि जब एक कस्टमर 10 परचेजेज़ मतलब उसने 10 जो हैं कॉफ़ीज़ ली तो उसको एक कॉफ़ी उसके ऊपर फ्री मिलेगी। दे ऑल्सो सेंड पर्सनलाइजेशन ईमेल विद द कस्टमर्स नेम एंड फेवरेट ड्रिंक ऑफर मेकिंग कस्टमर फील वैल्यूड एंड मोर लाइकली टू रिटर्न। अब इसने इसलिए क्यों की कि जो कस्टमर हैं उसके जो उसका फ्लेवर है उसको उन्होंने लाइक किया, फिर वो दोबारा उसको वैल्यू दी गई ना कि उसको 10 अगर उसने परचेज़ किए तो उसको एक एक्स्ट्रा मिलेगी, उसको फिर ईमेल भी कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें उसको स्टोर आउट कर ली जाती हैं, उसका डाटा स्टोर करके। यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है, कस्टमर डाटा, उसके बाद उसकी लॉयल्टी पर्सनलाइजेशन, फिर कस्टमर, फिर उसकी लॉयल्टी है, प्रोग्राम को चेक किया जाता है, कस्टमर का जो डाटा वो रखा जाता है, पर्सनलाइजेशन रखा जाता है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे डिड यू नो में ये आप लोगों को एज MCQs मार्क कर लीजिएगा कि ज़ूहो CRM इज़ अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय ओवर 225,100,000 बिजनेसेस इन 180+ कंट्रीज़ टू मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग ऑटोमेशन क्या होता है? मार्केटिंग ऑटोमेशन मीन्स यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर टू हैंडल मार्केटिंग टास्क ऑटोमेटिकली विदाउट नीडिंग टू ईच स्टेप मैनुअली। अब हम क्या करते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन में, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर जो है स्पेशलाइज या डिज़ाइन किया गया है कि हम अपनी मार्केटिंग के जो टास्क है उसको ऑटोमेटिकली ही जो है जिस हमें ज़रूरत है उसको मैनुअली उसको ईच स्टेप के अकॉर्डिंग वो करता है। दिस हेल्प बिजनेस सेव टाइम, वर्क मोर एफिशिएंटली एंड स्टे कनेक्टेड विद कस्टमर्स। उसके बाद मेलचिप क्या है? कैन ऑटोमेटिकली सेंड वेलकम ईमेल्स टू न्यू कस्टमर्स, शेयर स्पेशल ऑफर्स एंड पोस्ट। अब उसने उन्होंने एक ऑटोमेटिक ही एक प्रोग्राम ऐसा सेट किया हुआ है कि जब भी कोई न्यू कस्टमर आएगा ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स उनके पास होंगी तो उनको एक मैसेज मिलेगा जिसको वो उसको एक मेल हो जाएगी कि आपने यहाँ आए, आपको हमारा जो है वो टेस्ट कैसा लगा, वो उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी चीज़ें पूछेंगे। उसके बाद हब स्टॉप में क्या होगा? कैन ट्रैक कस्टमर एक्टिविटीज़, स्पेंड, फॉलो अप मैसेज एंड क्रिएट रिपोर्ट्स ऑन मार्केटिंग परफॉर्मेंस। बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेसेस क्या होगा? सेव टाइम बाय हैंडलिंग रूटीन टास्क ऑटोमेटिकली, रिड्यूस कॉस्ट बाय लोअरिंग द नीड फॉर एक्स्ट्रा स्टाफ, सेंड टाइमली अपडेट टू कस्टमर, इंप्रूविंग इंगेजमेंट, कि वो इस तरह से अपने जो बिज़नेस को मैनेज करेंगे। उसके बाद हेल्प रीच अ वाइडर ऑडियंस विद लेस एफर्ट, ट्रैक कैंपेनिंग रिजल्ट टू सेव व्हाट वर्क बेस्ट। यहाँ तक आप लोगों ने इसको मार्क करना है और जो जो शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाए हैं वो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क कर लेना है।